नमस्कार एंड वेलकम टू मिशन एसपीसीएस। तो आज हमारा चैप्टर होने वाला है जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है, क्वेश्चंस की सीरीज़। ठीक, तो उसमें आज है बंगाल कर्नाटक मैसूर का विजय। ठीक है, इससे संबंधित 80 के लगभग क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, इसको आज हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। तो आइए, पहला हमारा क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने किस वर्ष कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1756 को। अगर इसकी थोड़ा सा व्याख्या की बात किया जाए तो कासिम बाजार पर अधिकार किया गया था 4 जून 1756 को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर घटना देखिए इसमें ही, तो 16 जून को एक घटना हुई थी, फोर्ट विल कलकत्ता पे अधिकार कर लिया गया था 16 जून को। ठीक है, कलकत्ता पर। इसके बाद 20 जून, ठीक है, 20 जून को हुआ था क्या, कालकोटी की घटना। ठीक है, ब्लैक होल घटना आपको पता होगा कि जिसमें 18/14/10 LBH इतने का कमरा था, जिसमें 146 अंग्रेज को बंद कर दिया गया था, जिसमें अगले दिन 21 जून को सिर्फ 23 जिंदा बचे थे। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के राजद्रोही सेनापति निम्नलिखित में से कौन थे। सेनापति का यहाँ बात हो रहा है, सेनापति। ठीक है, तो इसमें तो सभी राजद्रोही थे, लेकिन सेनापति के यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीर जाफर, ये सेनापति था, सेनापति। ठीक है, यार लतीफ़ खां की बात कर लिया जाए यहाँ पे, तो ये थे आपको सहायक सेनापति, सहायक सेनापति, सेनापति। ठीक, और ये राय दुर्लभ थे दीवान, और बहुत सारे थे, जैसे घसीटी बेगम हो गया, घसीटी बेगम हो गया। ठीक है, ये भी थे इसमें शामिल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अवध की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सादत खां बुरहान उन मुल्क। तो अवध की स्वतंत्रता की बात की जाए तो सादत खां द्वारा इसकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, जो कि 1722 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा अवध की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा। और आपको एक कन्फ्यूजन आपको आ सकता है। ठीक है, एक 1800 ईस्वी में सादत खां थे। ठीक है, जिसने अंग्रेजों से संधि की थी, तो वो दूसरा सादत खां है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी अलीनगर की संधि आपको 1757 में। ठीक है, और इसकी अगर एग्जैक्ट डेट की बात किया जाए तो इसकी संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। ठीक है, ठीक है, ये संधि क्यों हुई थी, क्योंकि सिराजुद्दौला नहीं चाहते थे अंग्रेजों से दुश्मनी मोल लेना, क्योंकि मराठा उस समय आक्रमण करने को बंगाल पर तैयार ही थे। तो इस तरह से मतलब मराठा एक तरह से दो शत्रु नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उसने अंग्रेजों से अलीगढ़ की संधि कर ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक होल त्रासदी की घटना कब घटी थी। तो ये घटी थी, ये हमने आपको डेट बताया था 20 जून। ठीक है, 20 जून को घटी थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अवध के नवाब ने आत्महत्या कर ली थी, कौन से नवाब थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए सादत खां। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो इसने क्यों आत्महत्या की थी? तो इसी ने जो है ईरान के जो नेपोलियन थे नादिर शाह को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण के लिए। ठीक है, आमंत्रण इसी ने दिया था और इससे बहुत पैसा मांग लिया था, इसलिए इसने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो नेक्स्ट है कौन सा कथन आप इसमें असत्य खोजना है, अंडरलाइन करिएगा यहाँ पे असत्य। तो इसमें है पहला पॉइंट है सादत खां के बाद उसका भतीजा दामाद सफदरजंग अवध का नवाब बना, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है शुजाउद्दौला ने अली गौहर यानी कि शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण प्रदान की थी, ये भी सही है। उसके बाद है नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में शुजाउद्दौला ने नादिर शाह का साथ दिया था। 1761 में शुजाउद्दौला ने नादिर शाह का, ये गलत है क्योंकि उस समय नादिर शाह नहीं थे। ठीक है, उस समय थे अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली का इसने साथ दिया था शुजाउद्दौला ने। ठीक है, तो यहीं पे ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद डी नंबर है 1764 में बंगाल के युद्ध में शुजाउद्दौला ने बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का साथ दिया था, सही बात है। मीर कासिम जब भाग के आया था वहाँ से 3 युद्ध में हारने के बाद, तो शुजाउद्दौला से संधि किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अवध के अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाजिद अली शाह, जो शायर थे। तो 1856 में से कुशासन का आरोप लगाकर, ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर इसे मिला लिया गया था। अंग्रेज साम्राज्य में अंग्रेज कंपनी के द्वारा मिला लिया गया था डलहौजी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाजिद अली शाह। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें है निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेलेस्ली के सहायक संधि के तहत आश्रित सेना रखना स्वीकार किया था? ठीक है, किस राज्य ने वेलेस्ली के सहायक संधि के तहत आश्रित स्वीकार किया था? तो ये हो जाएगा हैदराबाद, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा होगा। ठीक है, तो ये हैदराबाद ने 1798 में, ठीक है, 1798 में इसने सहायक संधि कर ली थी। उसके बाद थे आपको मैसूर, हैदराबाद, मैसूर। ठीक है, इसके बाद थे तंजौर। ये 1700 थे आपको, मैसूर थे 1799 में, तंजौर भी 1799 में। उसके बाद थे अवध। ठीक है, अवध 1801 में। ठीक है, उसके बाद था पेशवा, वो भी 1801 में। ठीक है, इस तरह से हुआ था सहायक संधि। पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले उसके बाद सिंधिया थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के स्थापना के बाद मोहम्मद शाह चिंगेज़ खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो इसने आसफ जाह की उपाधि धारण की थी और इसका वंश का ही नाम था आसफ जाही वंश की स्थापना की थी और आसफ जाह की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ें आगे। तो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका हो जाएगा हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चिनकलीज खां के द्वारा किया गया था 1724 में। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चूड़ामन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चूड़ामन द्वारा इसकी भरतपुर की स्वतंत्र स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हैदर अली ने किस स्थान पर एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ठीक है, तो ये इसने किया था डिंडोगुल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शस्त्रागार। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़े तो इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, कब बात कर रहा है? तो ये हुआ था आपको ऑप्शन नंबर 3 67 से 69 तक। ठीक, उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 75 से 82। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और सॉरी यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा, यहाँ पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था यहाँ पे 1785 से 82 के बीच। ठीक है, उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये यहाँ पे 80 से 84 के बीच, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था यहाँ पे 1803 से 1806 के बीच। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए, डी का 2 हो गया और बी का 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी? ठीक है, तो ये आपको पता होगा सेकेंड में हुई थी, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई है, तो ये सेकेंड में हुआ था। और ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि हुई है? मद्रास के बाद मैंगलोर की संधि हुई है, मैंगलोर। ठीक है, मैंगलोर संधि हुई थी यहाँ पे, और प्रथम में मद्रास हुई थी, मद्रास। ठीक है, तृतीय में रंगपट्टनम की संधि। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है कभी कभी कि किस युद्ध में कौन सी संधि हुई थी। और चतुर्थ में थे तो टीपू की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो रंगपट्टनम में कब हुआ था? 1792 में संधि, और चतुर्थ में 1799 में ये मतलब इसको पराजित हुआ और मार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट मद्रास की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी? ठीक है, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन दिया था तो आ गया। तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, और द्वितीय में मैंगलोर, तृतीय में रंगपट्टनम, और चतुर्थ में तो मारा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल हुआ था? तो तृतीय में था कॉर्नवालिस, थर्ड में। ठीक है, फोर्थ में था वेलेस्ली। ठीक है, सेकंड में था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कहा था कि बिना अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बिना हमने शत्रु को पंगु बना दिया है?
तो इसने इस कहा था, कॉर्नवालिस के द्वारा ये कथन कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि उसने मराठा को भी मराठा और हैदराबाद ठीक है, इसको भी मतलब दूर कर दिया और इसको भी हरा दिया। तो इस तरह से इसलिए इसी संबंध में इसने ये कथन कहा था कि शत्रु को पंगु बना दिया। ठीक है, अपने मित्र को शक्तिशाली बनाई, क्योंकि ये मराठा और हैदराबाद से मित्रता करते रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध करता हुआ मारा गया? ये तो सभी को पता ही होगा, चतुर्थ में 1799 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने मैत्री संबंध बनाने के लिए किस देश में दूतमंडल नहीं भेजे थे? ठीक है, यहाँ पे नहीं अंडरलाइन करिएगा, नहीं भेजे थे तो इसमें हो जाएगा इंग्लैंड में नहीं भेजे थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें इसने अरब, मॉरिशस, कुस्तुतुनिया और एक अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान में अपने दूत मंडल भेजे थे और नेपोलियन से भी पत्राचार किया था। नेपोलियन से पत्राचार किया था। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, मॉरिशस, अरब, कुस्तुतुनिया और अफ़गानिस्तान से इनके दरबार में दूत मंडल भेजे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा कथन आपको असत्य यहाँ पे? ठीक है, अंडरलाइन करिए, असत्य। टीपू सुल्तान ने कोई भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, यही कथन गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने धारण की थी सुल्तान की उपाधि, आप नाम से ही देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हैदर रहता, हैदर अली तो उसने धारण नहीं की थी। ठीक है, हैदर अली ने धारण नहीं की थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पहला ही आंसर होगा। फिर भी पढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन, टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, टीपू पहला भारतीय शासक था जिन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पश्चात प्रशासन, आपको पता होगा ये पश्चात से काफ़ी प्रभावित थे, मतलब शस्त्रागार खोले थे, जैकोबिन क्लब के सदस्य बने थे, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, तो पश्चात प्रशासन का मिश्रण किया। ठीक है, सही बात है, ये भी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान के साथ निम्नलिखित में से किसने की थी? आप याद करिए, अभी हमने तभी बताया हुआ था। तो मैंगलोर की संधि तो किसने की थी? तो इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, क्योंकि ये कॉर्नवालिस थर्ड में थे। ठीक है, थर्ड में, और वेलेस्ली फोर्थ में थे, तो ये सेकंड में हो जाएगा। सेकंड में हुआ है मैंगलोर की संधि, पहला मद्रास, सेकंड मैंगलोर, थर्ड हो गया रंगपट्टनम। ठीक है, इस तरह से वारेन हेस्टिंग होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने किस वर्ष अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टनम की संधि की? ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस वर्ष की थी? तो ये कौन सा संधि है? थर्ड संधि है। ठीक है, थर्ड संधि किसने किया है? कॉर्नवालिस ने। तो थर्ड संधि हमारा हुआ था 1792 में। ठीक है, सेकंड हुआ है 1784 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका ये तो आपको पता ही होगा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा
खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किस मिसल को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सुकरचकिया मिसल को, ठीक है, जिसके संस्थापक रंजीत सिंह, मतलब संस्थापक नहीं थे, रंजीत सिंह इससे संबंधित थे। इसके संस्थापक थे चरत सिंह, ठीक है। अहलूवालिया के थे संस्थापक आपको जस्सा सिंह। इस तरह से 12 मिसल थे कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा कितने मिसल में विभक्त? जस्सा सिंह के नेतृत्व में विभक्त हो गया था, तो हमने बताया अभी 12 मिसलों में विभक्त हो गया था। करोड़ी मिसल, इस तरह के अहलूवालिया हो गया, बहुत सारे मिसल थे, जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं। निशानवालिया मिसल, करोड़िया मिसल, सुकरचकिया, अहलूवालिया, बहुत सारे मिसल थे और भी 12 टोटल थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ें। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था ये आपको ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर के बचपन का नाम, बंदा बहादुर को सच्चा बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है, सच्चा बादशाह या बादशाह कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। चलिए नेक्स्ट बढ़ें। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रंजीत सिंह ने लॉर्ड मिंटो के दूत मिटकॉप से अमृतसर की संधि किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1809 में। तो इस संधि में क्या हुआ था कि सतलज नदी को, ठीक है, सतलज नदी को सीमा माना गया था। और ये संधि हुआ क्यों था? तो इसका वजह मेन कारण था अंग्रेज़ का डर, ठीक है, अंग्रेज़ का डर था। क्यों था डर? उधर रशिया, ठीक है, रूस भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, तो उसी के डर से इसने ये संधि कर ली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ें। नेक्स्ट, राजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी शाह शुजा के द्वारा कोहिनूर हीरा भेंट किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रथम आंग्लो सिख युद्ध हुआ है? तो प्रथम आंग्लो सिख युद्ध कब हुआ है? 1845 में, 45-46 में हुआ है शायद, हाँ 1845-46 में लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ें। और पंजाब, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब को किसने मिलाया था? तो ये डलहौजी द्वारा पंजाब को मिलाया था, पंजाब, ठीक है, जिसे कि सिंध को एलन बरो द्वारा मिलाया जाएगा, सिंध को, तो उसी तरह पंजाब को डलहौजी द्वारा मिला लिया जाता है अंग्रेज साम्राज्य में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रंजीत सिंह की तुलना बोनापार्ट से की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए विक्टर जैक्वेमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रंजीत सिंह के वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ, वित्त मंत्री, रंजीत सिंह के वित्त मंत्री, ठीक है। अगर रंजीत सिंह की राजधानी की बात किया जाए, राजधानी, तो उसके 2 राजधानी थी, एक प्रशासनिक एक धार्मिक। तो प्रशासनिक लाहौर थी, लाहौर, और धार्मिक अमृतसर।
चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है अंग्रेज ने कश्मीर को कितने रुपए में बेच दिया था। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50,000 में अंग्रेज़ों ने बेच दिया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर अंडरलाइन करिए, असत्य पूछ रहा है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 48 से 49 को हुआ था, सही है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डिंग नहीं थे, दूसरा थे, क्योंकि हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में थे 1845 से 46 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका असत्य होना चाहिए, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग 1848 से 49 में कौन थे, ये तो अभी याद नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बंगाल के नवाब को कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है। तो ये माना जाता है मुर्शिद कुली खां को कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है, ठीक है। मुर्शिद कुली खां की अगर बात किया जाए तो इसे 1700 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा बंगाल में नियुक्त किया गया था, ठीक है। और इसने 1717 में फारुखसियर के समय बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, ठीक है। इसने जैसे कि आपको इसने आते ही इजारा प्रथा की शुरुआत की थी, इजारा प्रथा, ठीक है। जैसे कि भूमि में ठेकेदारी प्रथा, लगान वसूल करने की ठेकेदारी प्रथा इजारा प्रथा कहलाती है। इसके अलावा तकावी ऋण भी बांटे थे इसने, तकावी ऋण, ठीक है। तकावी ऋण खेती के लिए विशेषतः, खेती में ये काफ़ी सुधार किए थे इस मुर्शिद कुली खां के द्वारा, इसलिए नए कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है, ठीक है। इसके समय अगर बात करें मुर्शिद कुली खां के समय जो ज़मींदार थे इससे नाखुश हो गए थे, ठीक है। ज़मींदार नाखुश हो गए थे क्योंकि इजारा प्रथा में ठेका का प्रथा था, तो ठेकेदारी के हिसाब से जितना जो भी बोली लगाता था उसे ज़मींदारी मिलता था, इसलिए ज़मींदार इससे खुश नहीं थे। तो 3-4 बार विद्रोह भी हुआ था इसके समय, ज़मींदारों द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी कब परिवर्तित की थी। तो ये मुर्शिदाबाद बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1704 में इसमें मुर्शिदाबाद राजधानी बना ली थी, ठीक है। तो उस वहाँ पे जो बंगाल के एक थे सुजाउद्दौला थे, उसी से मतभेद हो गया था, तो उसी के कारण इसने अपनी राजधानी परिवर्तित, अंग्रेज के अधिकारों को लेकर मतभेद हो गया था कि अंग्रेज को फ्री मतलब व्यापार करने दिया जाए और नहीं, ये नहीं के पक्ष में थे और उसने हाँ कहा था। तो इस तरह से मतभेद हो गया था, तो इसने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना का श्रेय, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1717 में इसने स्वतंत्र स्थापना कर ली थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ें। सिराजुद्दौला के प्रमुख प्रतिद्वंदी निम्नलिखित में से कौन थे। शौकत जंग सही है, घसीट बेगम ये भी सही है, मीर जाफर ये सेनापति थे। तो इस तरह से सारे हो जाएंगे। इसके अलावा राय दुर्लभ थे, राजवल्लभ थे, कृष्ण वल्लभ उसका बेटा कृष्ण वल्लभ, अमीर चंद थे, ठीक है। ये बहुत सारे थे,
कुल 10 थे इसमें, इसके प्रतिद्वंदी में, ठीक है। ये दीवान था और ये हो आपको बंगाल का ये व्यापारी था, व्यापारी, ठीक है। राजवल्लभ की बात करें तो यह बिहार का दीवान था। तो इसने गबन किया था बहुत सारे मतलब वित्तीय अथी में, पैसों में। तो इसे गिरफ्तार करने के लिए जब आया था सिराजुद्दौला, तो इसे अंग्रेज़ों ने शरण दिया था जिसका तत्कालिक कारण यही बना था, जो ब्लैक होल की घटना हुई थी उसका, ठीक है। अंग्रेज से प्रतिद्वंद्विता का मुख्य तत्कालिक कारण यही था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला ने मीर जाफर के स्थान पे किसे सेनापति बनाया था, ठीक है। तो ये बनाया था मीर मदान को, ठीक है। ये बहुत ही बहादुर था उस समय मीर मदान, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस बंगाल के नवाब ने अंग्रेज़ों को 24 परगना की ज़मींदारी पुरस्कृत में दी थी? तो ये मीर जाफ़र द्वारा दिया गया था। मीर जाफ़र को जब सिराजुद्दौला को मार दिया गया तो इसको नवाब बनाया गया था। तो इसने उपहार स्वरूप 24 परगना की ज़मींदारी अंग्रेज़ों को दे दी, ठीक है। साथ में बिहार, उड़ीसा और बंगाल का कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। तो निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध को एक धोखा कहा है? धोखा, ठीक है। तो ये कहा है ऑप्शन नंबर सी, के.एम. पनिक्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका आंसर हो मनिहारी का युद्ध कब हुआ था? तो मनिहार के युद्ध की बात किया जाए तो ये हुआ था 1756 ईस्वी में, ठीक है। 1756 मनिहारी का युद्ध कौन सा युद्ध है? तो ये जो सिराजुद्दौला थे, सिराज वर्सेस कौन थे को सरफराज थे, ठीक है। सरफराज को इसने सिराजुद्दौला ने सरफराज को अपनी गद्दी से हटा करके इसने सिराजुद्दौला उस गद्दी पे बैठे थे। सरफराज नहीं थे, सरफराज वो सॉरी एक मिनट, शौकत जंग थे, शौकत जंग। सरफराज वाले अलीवर्दी वर्सेस सरफराज थे, अलीवर्दी वर्सेस सरफराज। तो ये युद्ध था आपको गिरिया का युद्ध, ठीक है। गिरिया का युद्ध 1740 में, ठीक है। तो अलीवर्दी वर्सेस सरफराज, ये गिरिया का युद्ध 1740 में। और सिराज वर्सेस शौकत जंग, ठीक है। जो मुनीरा बेगम, जैसे कि आपको अलीवर्दी खां के बेटा नहीं था, 3 पुत्रियां थी, एक मुनीरा बेगम, अमीना बेगम और घसीटी बेगम। घसीटी बेगम का कोई पुत्र नहीं था, अमीना बेगम का तो यही था सिराजुद्दौला, और मुनीरा बेगम का पुत्र था शौकत जंग। तो इसे मारकर मनिहारी के युद्ध में इसे ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष को बंगाल की दूसरी क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1760 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट बढ़े। मीर कासिफ ने नवाब बनते ही अपनी राजधानी परिवर्तित करके कहाँ बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुंगेर में, ठीक है। आपको पता होगा उसने अंग्रेज को हस्तक्षेप से बचने, क्योंकि अंग्रेज का इंटेंशन उसको पता था, तो इसलिए मुंगेर अपनी राजधानी कर ली। और भारतीय जो व्यापारी थे उसे भी कर मुक्त कर दिया था। इससे अंग्रेज को गुस्सा हो गए थे और उसे
3 बार हराया था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ें तो कारवा का युद्ध, ठीक है, कारवा का युद्ध कब हुआ था जिसमें मीर कासिम की पराजय हुई थी? तो ये हुई थी आपको 63 में। ठीक है, 3 युद्ध हुए थे जिसमें कारवा का युद्ध हो गया और भी 2 थे। नेक्स्ट है मीर कासिम ने कब अंग्रेज को मुगल सम्राट से प्राप्त विशेषाधिकार को 1717 ईस्वी में समाप्त कर दिया था? तो 62 में ही समाप्त कर दिया था, इसी के बाद लड़ाई हुआ था। ठीक है, 63 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मीर कासिम ने बंगाल के किस नगर पर तोप एवं बंदूकों के बनाने का कारखाना लगवाया था? तो ये मुंगेर में ही लगवाया था, वहीं पर जब राजधानी इसने परिवर्तन किया था तो उसी समय। नेक्स्ट बढ़ें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बंगाल के अंतिम नवाब थे? ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नंबर डी, नजमुद्दौला। नेक्स्ट है जब 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्टियर, ऑप्शन नंबर सी, कार्टियार्ड थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसमें अंग्रेज सेना ने मीर कासिम के संयुक्त गठबंधन को परास्त किया था? तो 1764 में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द्वैत शासन के जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो आपको सभी को पता होगा, सर्वप्रथम लियोकार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपको ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए इसमें सेशन में। ठीक है, सुझाव ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं इसे।